नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सब? ओके, आई एम ऋचा अरोड़ा एंड आई एम लाइव ऑन शी कनेक्ट्स। और शी कनेक्ट से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, अराउंड 2 years और सो, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी जॉइंड हियर। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस ग्रुप में आके। मैं बहुत ग्रो करी हूँ इस ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद। आई हैव गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ बाय दिस ग्रुप। और दिस ग्रुप इज़ समथिंग वेरी वेरी लाइवली ग्रुप, एक तो। और दूसरा, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात है कि एवरीवन इज सपोर्टिंग टू ईच अदर। अगर मैं कहूँ, यहाँ की जो एडमिन है इस ग्रुप की, अंजू मैम, शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। अंजू मैम का नेचर इज़ वेरी कूल, वेरी काम, एंड knowing her आई एम रियली ब्लेस्ड। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज तक हम सुनते आते थे कि एक औरत ही दूसरी औरत के मतलब लेग पुलिंग करती है या कैसे उसको नीचा दिखा सकती है। एक शायद सबसे बड़ी एनिमी एक औरत की होती है। बट हियर, आफ्टर मीटिंग अंजू मैम एंड आफ्टर बीइंग कनेक्टेड टू शी कनेक्ट, मैंने ये सीखा है कि कैसे एक औरत दूसरी औरत को अपलिफ्ट कर सकती है, कैसे एक लेडी दूसरी लेडी के लिए पॉजिटिव प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है, जहाँ पे आप इतना कुछ सीखते हो, इतना ग्रो करते हो। ये जैसे ई पॉपअप एग्जीबिशंस हो रही हैं, आई हैव सीन कितने लोग यहाँ पे आके कितना कुछ दे आर लर्निंग, दे आर एबल टू सेल, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ अंजू मैम। थैंक यू सो मच अंजू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, for coming, letting me being live from your page. Or seriously, each and every member of this group is so positive because of the aura of this group. जहाँ पे एडमिन ही इतने पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। जब ऑरा पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली सारे मेंबर्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक अंजू मैम for giving me this opportunity और for creating such a positive group, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को कर रहा है कि चलो आगे बढ़ो, yes you can do it। कोई पोस्ट भी इस ग्रुप में डालती हूँ तो सीरियसली ग्रुप मेंबर्स इतना अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट इज़ सो ब्लेसिंग फीलिंग। तो थैंक यू अंजू मैम once again, and thank you She Connects for giving so many opportunities to me for growing so much। चलिए, अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है ऋचा अरोड़ा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और अब मैं पामिस्ट्री सीख रही हूँ। तो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल बी अ पामिस्ट ऑल्सो। ओके, और यहाँ पे आई एम हियर टू गिव यू लाइव रीडिंग्स। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस विद द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। जो भी क्वेश्चन है, आप जिसके भी बारे में पूछना चाहते हैं, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, पूरा विद क्वेश्चन देना प्लीज़। अगर आप अपने बारे में पूछ रहे हैं देन इट्स ओके, आई विल बी एबल टू सी योर नेम, बट प्लीज़ गिव मी द नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन इन वन मैसेज। इट विल बी ईजियर फॉर मी टू गिव द आंसर्स, ठीक है? ओके, और वास्तु के लिए अगर मैं कहूँ, वास्तु का एक बहुत अच्छा टिप देती हूँ कि अपने घर को ना एवरी 3 months डी क्लटर कर लेना। डी क्लटर मतलब देखो कहाँ पे क्या चीज़ आपने नहीं यूज़ करी है 3 months से ज़्यादा, तो प्लीज़ आप उसको यूज़ नहीं करोगे, प्लीज़ आप उसको किसी नीडी को दे दो। और अगर आप नहीं दे सकते तो प्लीज़ उसको ना शेयर कर दो, या सेल दैट ऑफ, या फिर आप उसको आप कर सकते हो कि आप उसको सेल कर दो या उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है? इससे क्या होता है, आपकी घर का ऑरा आफ्टर 3 months चेंज होता रहता है, कुछ भी स्टेगनेंट नहीं रहता, ठीक है? सेकेंड टिप, अगर आपको अपने ऑफिस एरिया में या कहीं पे भी एकदम से लगता है कि हाँ एनर्जी बहुत ब्लॉक हो गई है, एकदम से काम आ रहा था और एकदम से रुक गया, पहले एक दिन डिसाइड करो कि टुडे इज़ द डे आई वांट टू चेंज द एनर्जी। दैट इज़ बेस्ट इफ़ यू डू ऑन न्यू मून, फुल मून या नो मून, उस दिन आप कर सकते हो। दीज आर ऑल थिंग्स, उस दिन अच्छा रहता है, ठीक है? आपने अपने उस रूम की, उस एरिया की 21 थिंग्स डिटेक्ट करनी है।
आपने सोचना है कि 21 थिंग्स जो मैं अभी यहाँ से हिलाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उन 21 थिंग्स को वन गो में, मतलब उसके बीच में आप स्टॉप नहीं करोगे, एंड चेंज द प्लेस ऑफ दोज थिंग्स, राइट। जैसे अगर यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे पेन स्टैंड रखते हैं, उस दिन आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख देंगे। या जैसे अगर मैं सैनिटाइजर रखती हूँ तो मैं सैनिटाइजर उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे रख दूंगी। या मेरे कार्ड्स हैं, कार्ड्स का प्लेस इफ ऑन द बैक टेबल है, आज मैं फ्रंट पे रख दूंगी। तो दैट वेज आप कुशन्स चेंज कर देंगे एक, या कुशन कवर्स चेंज कर देंगे, अपनी सीट का कवर चेंज कर लेंगे, कर्टन्स चेंज कर देंगे। तो लाइक दैट अब 21 डेज 21 थिंग्स इन अ डे इन वन गो आप चेंज कर दो। चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली द ऑरा ऑफ योर रूम, ऑफ योर वर्क प्लेस विल चेंज। और जो आपको लग रहा था ना कि शायद डील्स आ रही हैं और नहीं आ रही अब एकदम से, या मेरा सारा काम रुक गया, तो वो वापस से शुरू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी इस चीज़ को आप फटाफट चेंज कर सकते हो ऑरा विद स्मॉल लिटिल थिंग्स, ठीक है। ओके, कमिंग टू योर रीडिंग्स, आई विल बी यूजिंग नॉर्मल सिंपल डेक रेड एज वाइट। ओके, और पहला क्वेश्चन है प्रीति सैनी जी का। प्रीति सैनी जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ अपने हस्बैंड का कुछ भी नहीं बताया है, प्लीज़ आप मुझे वो दे दो, फिर आई टेक योर क्वेश्चन इन वन मैसेज। प्लीज़ क्वेश्चन भी अगेन, आस्क योर क्वेश्चन अगेन, ओके। ओके, सिमरनप्रीत कौर। अंजू मैम आप लाइव हो, थैंक यू सो मच। और नीति दीदी भी लाइव हैं, थैंक यू नीति दीदी फॉर बीइंग हियर। और विजेता दीदी भी लाइव हैं, थैंक यू विजेता दीदी। ओके, सिमरनप्रीत कौर, सिमरनप्रीत कौर, सिमरन मदर इन लॉ ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, मतलब आपका क्या है कि वो कैसे ट्रीट करते हैं, या ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। सिमरनप्रीत प्लीज आप अपना क्वेश्चन क्लियर करो। 1994 जुलाई 21, सिमरन मदर इन लॉ ट्रीट कैसे करेंगे, किस चीज के लिए ट्रीट करेंगे, या आपके साथ उनका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, प्लीज ये क्लियर कर दो सिमरन। ओके, तो मोहिनी सेतिया, abroad studies, post graduation next year possible. Okay, I'm taking Vijayata Didi, I'm taking Tamohini Setia's question. तमोहिनी का, अगर तमोहिनी सेतिया का मैं देखती हूँ, अगर गोइंग अब्रॉड कैन बी इन द कार्ड्स, बट उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि जितने सारे उसके पास वो है ना रिसोर्सेज है, उनको बेस्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर गोइंग अब्रॉड। कैन बी अ चांस, बट शी हैज़ टू गिव मोर देन 100%। जब वो 100% दे देगी, अभी वो ना अगर मैं अभी का देखती हूँ तो फाइनेंसेस को लेके भी वो सोच रही है कि अगर मैं फॉरेन जाती हूँ तो हाउ मच आई हैव टू स्पेंड, हाउ ऑल थिंग्स विल वर्क आउट अकॉर्डिंग टू माई बजट, वो सब भी वो सोच रही है। बट शी कैन सेल आउट, बट टेल हर टू यूज द रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज एट देयर बेस्ट। जितना अच्छा वो यूज कर पाएगी उतना अच्छा उसके लिए रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसको उस चीज़ के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रीति सैनी। प्रीति जी, आपको आपके हस्बैंड वापस ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उनका ना थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है
और वो आपको स्ट्रगल से दूर रख रहे हैं, वो अपने ही आप में उनकी एक स्ट्रगल चल रही है जिसके लिए उनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। शायद वो अपनी फैमिली से उनको अगेंस्ट जाके आपको लेके जाना पड़ेगा। तो समथिंग इज देयर जिससे वो खुद बहुत लड़ रहे हैं, जिसके कारण ही इज नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर स्टेप। उसके लिए आई सी तो अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम है, नेक्स्ट ईयर के अराउंड अगर मैं देखूं तो होगा। लेकिन यस, आपको भी बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। और जब आपका ऐसा सा टाइम आएगा ना, जब आप कहोगे कि चलो अब मैं मतलब प्रपोजल उनकी तरफ से आएगा, तो बहुत कुछ मैनेज आपको करना पड़ेगा। बहुत कुछ जैसे होता है ना कि आपने एक दूसरे को बहुत कुछ शर्तें मान के फिर वो वाला सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप उनके साथ जा पाओगे, एंड दैट वुड बी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ओके। सिमरनप्रीत, मदर इन लॉ ट्रीट मी कैसे करेंगे, आपको ट्रीट कैसे करेंगे? ओके, देखो आपकी जो मदर इन लॉ होंगी ना, वो थोड़ी सी बॉसी रहेंगी, उनका घर में चलता होगा। तो हो सकता है आपको इनिशियली आपको लगे कि मैं स्टक हो गई हूँ यार, आई वॉज नॉट मतलब मेरा ऐसा सा नेचर नहीं था कि मैं किसी के वो होता है ना, कोई मेरे पे बॉस बनेगा, ऐसा सा नेचर नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद यू विल एबल टू एडजस्ट। वैसे शी विल हैव अ वेरी गुड हार्ट, लेकिन शी विल बी अ बॉसी। तो जिसको आप ये समझो कि बड़े टाइम से वो एक उसमें है, सीनियर पोस्ट पे, तो सीनियर पोस्ट पे आप एकदम से जाओ और सारे आपको वो दे दें कि चलो अब तुम रूल करो, तो वॉन्ट बी पॉसिबल। उसके लिए आपको बहुत पहले वो होता है ना, पहले व्हाट वी आर गिविंग वील हैव टू सी दैट, देन ओनली वील एबल टू गेट व्हाट वी वांट। तो कहीं ना कहीं आपकी मदर इन लॉ को यू विल हैव टू गिव लॉट ऑफ लव, यू विल हैव टू गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड देन शी विल गिव यू वेरी इजीली। बट इनिशियली येस, थोड़ा सा टाइम लगेगा टू गेट दैट बॉन्डिंग डन। तो वो बॉन्डिंग टाइम लेगी, अदरवाइज शी विल बी वेरी गुड टू यू, नो प्रॉब्लम्स दैट वाइज। वैसे एक बात बोलूँ, आप पे बहुत माइंड है, यू आर वेरी शार्प माइंडेड। सो प्लीज़ अगर आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में स्टक हो जाते हो ना सिमरनप्रीत, प्लीज़ ट्राई कि आप अपनी वो इजीली कर पाओ। ठीक है, इजीली देख पाओगे अपना। ठीक है, ओके। सॉरी, नीति जी, नीति दीदी का, आपका नीति का अक्षर नीति कक्कड़, योर बिजनेस, अभी आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। अभी आपका अगर आपको कहीं पे भी स्टक लग रहा है ना, तो थोड़ा सा टाइम क्रंच ऐसा है, उसके बाद बिजनेस बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि यू विल नॉट एबल टू हैंडल। आपको लगेगा कि अब मुझे हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। ठीक है, अगर आप हेल्पिंग हैंड्स लेते हो तो प्लीज़ उसको ध्यान से लेना। अभी का सिचुएशन सिनेरियो ऐसा है कि हर किसी को लग रहा है कि हमारा बिजनेस स्टक हो गया, क्योंकि कहीं पे भी जाओगे ना तो एवरी बिजनेस इज स्टक। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद यू विल फील लाइक कि अब मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए, दैट वे माई बिजनेस इज ग्रोइंग। तो बहुत अच्छे से, लेकिन प्लीज़ अगर आप किसी से भी हेल्पिंग हैंड लेते हो या अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हो, तो प्लीज़ उसको अच्छे से करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देख लेना कि द पीपल डजंट चीट यू। डोंट टेक ऑल द पीपल, एवरीवन ऑन देयर फेस वैल्यू।
किसी पे भी ट्रस्ट करना तो बहुत ध्यान से करना। नीति गखड़, दिस इज फॉर यू बिजनेस में, ठीक है। आने वाले आफ्टर 6 months, नो लुकिंग बैक फॉर दैट टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रिया अग्रवाल, स्पिरिचुअलिटी हीलर में सक्सेस कब तक मिलेगी? सॉरी, Riya Agrawal. Riya Agrawal, I'm taking your question now, okay? रिया, वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। यस, यू कैन बी अ हीलर। जस्ट द थिंग इज यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनल बहुत हो जाते हो और हीलर्स को डिटैच होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डिटैचमेंट सीख लो, अदरवाइज इट विल बी गुड। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हीलिंग पार्ट इज गुड। वही आया है कि यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस, यू नीड टू बैलेंस व्हाट यू गिव आउट। आप उसमें इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही। तो यू शुड नो हाउ टू डिटैच योर सेल्फ विद द पर्सन यू आर गिविंग द हीलिंग और एवरीथिंग, ठीक है। और अभी मुझे लगता है 10 months के अराउंड इट विल टेक। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ, लर्न हाउ टू डिटैच योर सेल्फ। मतलब आपको हीलिंग देनी है बट उनके साथ बह नहीं जाना, या अपनी एनर्जी को कैसे लॉक करके आपने दूसरे को एनर्जी देनी है। प्लीज वर्क ऑन दैट एरिया एंड देन यू विल बी एबल टू बी अ वेरी गुड हीलर, ठीक है। सिमरनप्रीत, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि अगर शादी के बाद, मैं आपको कह रही हूँ, तो थोड़ा सा पहले आप अपना देना, ठीक है, फिर आप लेना। तो क्वेश्चन आप फिर से सुन लेना, बात मैंने पूरी कही है कि बाद में वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन पहले आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि व्हाट यू आर गिविंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ज्योति शर्मा। ज्योति जी, आप ओवर इमोशनल हो, ओवर इमोशनल। प्लीज बिजनेस और इमोशंस को अलग अलग रखा करो। इमोशनल होके बिजनेस नहीं चलता, इमोशंस के साथ यू कैन ट्रस्ट पीपल, ठीक है। बिजनेस दिल्ली में ग्रो होगा लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा इन द सेंस इट विल टेक अराउंड अ ईयर और सो उसको ग्रो करने में, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि प्लीज उसको इमोशंस को अलग रखना और किसी को भी फेस वैल्यू पे मत लेना, ठीक है। टाइम लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करेंगे मदर इन लॉ ट्रीट, मैंने बता दिया। सिमरनप्रीत, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और मैंने रिया अग्रवाल के भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। रिया, आप लोग एक ही क्वेश्चन बहुत बहुत बार मत पूछो प्लीज़, बाकी सबके क्वेश्चंस आने दो, अदरवाइज वो इतनी जल्दी स्क्रॉल अप हो जाते हैं कि मैं नहीं देख पाती। रिया अग्रवाल, आई हैव गिवन योर आंसर। सिमरनप्रीत, आई हैव गिवन योर आंसर। ओके, मोनिका शर्मा, मेरे भाई के लिए गुड मैच नहीं मिल रहा है। ओके, अजय, डेट ऑफ बर्थ इज 1989 January 17। नेक्स्ट ईयर मिलेगा, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी वैसे ही इज़ वेरी हैप्पी है, वेरी कंटेंट, अपना बिजनेस में भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो मिल तो जाएगा, लेकिन येस इट विल टेक टाइम ऑफ अराउंड 6 months। तो वही नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग में आप, अगर मैं स्टार्टिंग में देखूँ तो मार्च अप्रैल होली के आसपास का टाइम होगा जब आपको आपके ब्रदर के लिए, अजय के लिए अच्छा मैच मिल जाएगा, ठीक है। ओके, रिया हो गया, सिमरनप्रीत हो गया। ओके, ऋतु नैनवाल, ऋतु नैनवाल, आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है अभी आपका टाइम नहीं आया है जॉब मिलने का, जुलाई अगस्त तो मुझे नहीं लग रहा कि मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा क्योंकि वैसे ही बहुत क्रंच चल रहा है।
और वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा, तो आप डिप्रेशन में मत जाना, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। तो इसलिए परेशान मत होना। करंट टाइम आपको लग सकता है कि हो सकता है कि मैं जहाँ पे आप जिसको ट्रस्ट करके जॉब के लिए जा रहे हो वो अपने प्रॉमिसेस फुलफिल ना करें। अगर वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। बट जुलाई अगस्त मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर गेटिंग अ जॉब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पूजा आहूजा। हम दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, प्लीज़ बताइए ये हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं। पूजा आहूजा जी, प्लीज़ गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ विद योर क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर इजीली, ठीक है। Riya, I have given the answers. Ritu, I have taken your question. How can I get a read? Dairy Mood, please send me your question with your date of birth and you can ask the question. Please like the page if you all want to be connected to a very, very good group, then please like the page. It is a very good page. ठीक है, She Connects. Dairy Moore, you can ask me your question, like the page, ask me your question with question and date of birth. If you are asking for someone else, then please give their name also. Okay. Seema Singh, shall I continue in the same job or stay with husband? 1917. सीमा जी, जो मुझे लगता है कि अभी आप अपने हस्बैंड के साथ ही रहोगे, अभी आप जॉब का चेंज नहीं करोगे, यू विल बी विद योर हस्बैंड। लेकिन अगर मैं देखूं तो जॉब चेंज होगा, टाइम सिनेरियो का मैं देखती हूँ अभी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। यू स्टे विद योर हस्बैंड, दैट इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि अगर अभी आप कहीं और का ट्राई करते हो ना, दैट वुड बी, मतलब आप खुद फंस जाओगे, यू वोंट बी हैप्पी देयर। तो इट्स बेटर अभी आप यहीं पे स्टे करो एंड यू स्टे विद योर हस्बैंड राइट नाउ। करंट सिनेरियो में यू स्टे विद योर हस्बैंड, इट विल टेक नेक्स्ट ईयर के अराउंड, आप लास्ट ऑफ अक्टूबर के अराउंड यू कैन फाइंड अ न्यू जॉब, ठीक है। Jyoti, I have taken your question. Okay, Dairy Mood. Okay. Dairy Mood. This is for Dairy Mood. You asked for a card. Okay. Right now what I think is you are not in a very good state of mind. Whatever has been wrong with you, you are taken over by that and you are in depression, you are getting into depression, you are thinking over the split milk. Please don't think. Whatever you have in your hand, use it, utilize that and be happy for that and be thankful for that. I think that will be best. Let the time pass and it will be good. Be optimistic right now. The situations I know are not good. People are getting into depression. They are like going into depression like anything. And please, please don't go into depression. एक यहाँ पे एक वास्तु टिप और दे देती हूँ. Whenever you feel like crying, whenever you are into depression and you want to cry, go in the northwest of your room. Northwest of your room and cry there. अगर आपका रोने का मन कर रहा है, प्लीज गो टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर हाउस एंड क्राई देयर. आपके टेंशंस, आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी चली जाएंगी. इट्स एन ईजी थिंग. कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत टेंशन हो रहा है, कभी नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं, प्लीज गो टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर रूम एंड क्राई देयर एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम देयर. जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है. सो नॉर्थ वेस्ट इज दैट पावरफुल, दैट कैन टेक अवे योर सॉरोज. जो भी चीज़ आपने देनी है ना किसी को, मतलब आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, कीप दैट थिंग इनटू नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर हाउस.
Okay, next is Nishant Sidhu. We are still asking here for solution when our education system is doing. In 2020, if we are still asking here for solutions, then our education system is doing. Okay, Nishant, it's your wish. You don't want to ask. देखो, we are not here to give any solutions. हम solutions नहीं दे रहे. We are just here to guide you. एक आपको अब आप ऐसे कहोगे कि मैं किसी से खाना क्यों बनवाऊं? टाइम है, टेक्निकली यू शुड नो एवरीथिंग. रोटी मेकर है, रोटी मेकर आप खरीद दो. आप क्यों एक मेड रखते हो या अपनी मम्मी से या वाइफ से एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि वो खाना बनाए? आप मत पूछो, किसी से भी मत पूछो, किसी से कोई हेल्प मत लो. गो डायरेक्टली एंड कुक योर मील एंड ईट इट. नहीं, यहाँ पे पता है, वी आर नॉट हियर टू गिव यू सॉल्यूशंस, वी आर हियर जस्ट टू गाइड यू. प्लीज प्लीज, वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट, we don't have the power to give solutions. We are just here to give the positive and negative things. ठीक है, जब हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं, क्यों हम मम्मी के पास रोने को जाते हैं? या अगर हमें चोट लग जाती है, क्यों हम मम्मी को वो करने जाते हैं कि मम्मा मुझे लग गई? जब एक छोटा बच्चा, अगर आपका छोटा बच्चा आता है, आपके पास चोट लग जाती है, आप उसको क्यों करते हो? नहीं नहीं बेटा, नहीं हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया. आप उसको बोलो नहीं, बहुत बड़ा कट लगा है, खून आ रहा है, अब तेरे को एक इंजेक्शन लगेगा, अब हमें सर्जरी करानी पड़ेगी. वो बच्चा और रोएगा. ठीक है, तो आप अगर हमारे पास या जो भी लोग यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, वी आर नॉट गिविंग द सॉल्यूशंस, वी आर जस्ट गिविंग यू द टाइमलाइन, वी आर जस्ट गिविंग, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट हियर. ठीक है, तो अगर आपको नहीं लेना मत लो यार. नोबडी इज गिविंग यू, कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू नहीं नहीं आप यहाँ पे आके सॉल्यूशंस लो, मत लो. इट्स योर विश, प्रॉपर योर विश. लेकिन आप ये सोचो, जब यहाँ पे कोई आके क्वेश्चन पूछता है ना, एक्चुअली दे आर वेरी मच इन टेंशन. जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं. व्हेन वी आवरसेल्व्स आर नॉट एबल टू, बोलते ना, हम अपने आप को भी नहीं संभाल पाते, देन वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स कि शायद हमें कहीं से एक, बोलते ना, एक किरण मिल जाए, जो हमें एक लाइट मिल सके, जहाँ जो हमें थोड़ा सा, देखो होना 6 मंथ बाद ही है, जिसको भी मैंने बोला. अगर 6 मंथ्स बाद किसी को होता है तो उसको ये लगता है नहीं नहीं ठीक है, मुझे 6 मंथ्स तक पॉजिटिव रहना है. आना उसके पास वही था. जस्ट द थिंग इज वी आर हियर टू गिव यू पॉजिटिविटी अ बिट. आपकी मर्जी आप लो, आपकी मर्जी आप नहीं लो. इट्स योर विश. थैंक यू सो मच. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, पार्थ सेतिया, करियर इन फ्यूचर, 2004 October 14. पार्थ सेतिया. पार्थ सेतिया का अगर मैं करियर का देखती हूँ, तो करियर में एकदम से चेंज आएगा. वट एवर ही टेक एज अ प्रोफेशन, उससे जब वो करियर पाथ में आएगा तो थोड़े टाइम बाद वो एकदम से चेंज कर देगा अपनी लाइन. समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, वो अपने दिमाग से आएगा या किसी की एडवाइस से आएगा. ठीक है, लेकिन येस, वो जो भी पढ़ेगा ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट जाके करेगा, जो उसके लिए बहुत अच्छा होगा. ठीक है, उस टाइम हो सकता है हम आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, या उसने ये स्टडी नहीं करा, या बट दैट विल बी वेरी गुड. बट आप तब भी उसकी कंपनी का चेक रखना, बस उसके माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शंस देते रहना. अदरवाइज ही हैज़ अ वेरी वेरी गुड माइंड, वेरी ब्राइट माइंड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज लक्ष्मी एंजल. 90, want to know about my kids. About your kids in future, मतलब kids का future, या आपके किड्स होंगे या नहीं होंगे. Want to know about kids in future. Kids in future क्या meaning what? अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाह रहे हो, तो they will be good. They will be like raising your name, giving you name and fame. तो अच्छा रहेगा. लेकिन उनके, जब आपको उनका करियर चॉइस में आएगी, तो you'll have to think a lot and then choose the right career for them. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज तारिणी अरोड़ा.
तारिणी अरोड़ा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट द थिंग इज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड गिव योर बेस्ट. आपको अपने लिए मतलब मेहनत पूरी करनी है, देन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स. ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट्स मिलेंगे. कभी भी कहीं पे भी स्टक हो तो प्लीज़ अपने माइंड पे, अपने आप पे विश्वास रखना है. और अगर आपको कोई कुछ भी एडवाइस देता है तो प्लीज़ लिसन टू दैट सो दैट यू आर एबल टू डू दैट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज सबीना मट्टू. सॉरी सबीना, एक बारी फिर से क्वेश्चन भेज देना प्लीज. मोइन वनक, न्यू बिजनेस विद अमूल एंड CNF. ओके लक्ष्मी जी, आपका था क्वेश्चन कि आपको बेबी कब होंगे. ओके, wanted to know when you'll have babies. You can conceive very soon. ठीक है, जस्ट द थिंग इज आप अपना ना थोड़ा सा गणपति की पूजा करनी शुरू कर दो. यू कैन कंसीव, जल्दी ही मुझे दिखता है कि हो जाएगा कंसीव. जस्ट द थिंग इज जब भी आप कंसीव कर लोगे टेक प्रिकॉशंस. और अभी फिलहाल प्लीज़ गणपति की पूजा कर लो. गणपति की पूजा विल बी गुड फॉर यू फॉर कंसीविंग. ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक से पहले पहले आप कंसीव कर लोगे. नेक्स्ट ईयर यू विल बी हैविंग अ बेबी. ऑल द बेस्ट लक्ष्मी एंजल. ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं, तो प्लीज़ आप उसमें ट्राई कर लेना. बाकी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड. तो प्लीज़ आप गणपति की पूजा शुरू कर दो लक्ष्मी एंजल एंड देन ट्राई फॉर द बेबी. नेहा कपूर, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नाउ. नेहा जी, आपके लिए मैं कहूँगी अगर आप कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो बिजनेस के लिए या फिर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो तो वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी. या आपकी कहीं ना कहीं बात चल भी रही होगी अगर जॉब को लेके, तो यस आपको बहुत जल्दी जॉब भी मिल जाएगी. और उसके साथ साथ आपका अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो यू मे गेट अ वेरी गुड अपना एक रिश्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा आ सकता है. सो यू कैन गेट अ वेरी गुड मेट. जस्ट द थिंग इज आपको जहाँ पे भी जॉब मिलेगी ना थोड़ा सा मेंटल अपना कूल रखना. क्योंकि जहाँ पे भी हम नई जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें कई बार एट टाइम्स क्या होता है कि वी आर नॉट ऑलवेज सराउंडेड बाय द लाइक माइंडेड पीपल. तो जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है विद पीपल आपको वहाँ थोड़ा सा अपना माइंड कूल रखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. मोइन वानक, नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन. अमूल के साथ हो जाएगा. जस्ट द थिंग इज जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं या जो हिडन आपके पास मतलब होता है ना कि आपके जो भी रिसोर्सेज हिडन भी आपने सोचा था ये मैं बाद में यूज़ करूँगा, प्लीज़ उन्हें यूज़ देम. यूज ऑल द रिसोर्सेज वाइजली. वट एवर यू हैव, मोइन आई हैव टेकन योर क्वेश्चन. सो वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव अवेलेबल टू यू. और मतलब होता है ना आप बस लगा दो 100%, गिव योर 100% एंड यू विल एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी. जस्ट द थिंग इज प्लीज़ अपनी हेल्थ का, अपने स्लिप होने का थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो विद योर पेपर्स एंड ऑल, प्लीज़ उसी पे ट्रस्ट करना जिस पे आप सीरियसली ट्रस्ट कर सकते हो.
only then trust them. Otherwise please don't trust them. Take all the things in your hand. Nothing should go वो होता है ना कि बिना पढ़े बिना देखे कहीं पे साइन मत करना. किसी पे ट्रस्ट करके आप ये कहो कि आप मेरे पेपर्स आप ले लो. प्लीज डोंट ट्रस्ट दैट वेज. अदरवाइज यू हैव दैट कैपेबिलिटी. आप मतलब होता है ना कि बिजनेस अगर किसी को आपने इम्प्रेस करना है, यू कैन इम्प्रेस योर सेल्फ. सो प्लीज बिजनेस डील करने या सब कुछ करने आप खुद जाना मोइन. एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी आपके पास. सो घबराना नहीं, आएगा, अच्छा ही टाइम आएगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होंगी. इट विल ग्रो. यू हैव दैट कैपेबिलिटी. अगर मैं अभी का टाइम देखूं तो इट इज़ अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ा सा जहाँ पे आपको अपना इनपुट और आउटपुट दोनों बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है. जहाँ पे आप बैलेंस नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम आएगी. बट प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. आगे आने वाले टाइम में यू विल हैव अ वेरी गुड बिजनेस. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो डाउट. तब जब आपके पास बिजनेस आ जाएगा ना, थोड़ा टाइम आपको ये लग सकता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल ऑल द थिंग्स बाय माई ओन सेल्फ. लेकिन प्लीज़ थोड़ा टाइम अपने आप ही हैंडल करना. दैट वुड बी गुड फॉर यू. ठीक है. और फाइनेंसेस वाइजली खर्चना. अगर आपने फाइनेंसेस जो भी खर्चने, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ वाइजली खर्चना. ओके ओके. श्रेष्ठ श्री स्वयं. श्रेष्ठ श्रेष्ठा श्री, आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई है. श्रेष्ठा श्री, प्लीज टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ. ओके, नेक्स्ट इज नेहा कपूर. मेरा करियर आगे कैसा रहेगा. ओके नेहा कपूर, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नाउ. अच्छा रहेगा आपका करियर नेहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छा रहेगा. जस्ट द थिंग इज, शायद मैंने आपका पढ़ा है क्योंकि मुझे ये कार्ड ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर से आया कि थोड़ा सा मेंटल, जब आप जॉब भी करोगे कहीं पे भी जाओगे तो लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलेंगे तो थोड़ा सा मेंटल टसल रहेगा. उसके बाद इट विल बी वेरी गुड. ओके नेहा. श्रेष्ठा श्री, आप अपना प्लीज डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दो, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन. श्रेष्ठा श्री का मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं आया है. थैंक्स फॉर द इमोजीज श्रेष्ठा, लेकिन प्लीज आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो. ओके, नेक्स्ट इज ममता ग्रोवर. ओके, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ करियर एंड आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, हाउ इट विल गो. ओके, वैसे ममता, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. और अब अपना ना वो होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ ना हाफ में नहीं छोड़ते, मतलब या हाफ हार्टेडली नहीं करते हो. तो जो हाफ हार्टेडली नहीं करते हैं, ये हो नहीं सकता कि उनको रिजल्ट्स अच्छे ना मिले. ठीक है. तो अगर आप कहते हो कि आपका अपना पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज आने की एक्सपेक्टेशंस हैं. चेंज आप हो सकता है, मे बी यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस अभी, तो दिस इज समथिंग न्यू इन योर लाइफ. दिस हैज स्टार्टेड एंड दिस इज वेरी गुड फॉर यू. दिस चेंज वॉज अबाउट टू हैपन, सो इट्स टाइमली डन. इट इज़ वेरी गुड. जस्ट द थिंग इज, अब आपको क्या करना है, अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखना है. यू नीड टू बैलेंस योर एक्सपेंडिचर्स एंड योर इनकम. अभी थोड़ा सा सेविंग करने की भी आदत डालना, क्योंकि बिजनेस में अभी वैसे भी स्लम्प आया हुआ है एंड एकदम से ग्रो करे तो यू मे नीड फाइनेंसेस. जिसके लिए अगर आपको फाइनेंसेस चाहिए तो यू नीड टू सेव देम राइट नाउ. एक टाइम ऐसा आएगा, योर फैमिली एंड योर बिजनेस विल नीड
योर अटेंशन, योर टाइम। तो आपको वहाँ पे बैलेंस करना भी आना चाहिए कि हाउ यू विल बैलेंस योर फैमिली एंड हाउ यू विल बैलेंस योर बिजनेस लाइफ। बस वो करके चलना। ग्रोथ इज डेफिनेटली देयर, मनी इज कमिंग, येस, एंड यूल अर्न वेरी गुड। जस्ट द थिंग इज कि आप थोड़ा सा मैनेज, ये बैलेंसिंग की सिचुएशंस में जब भी आओगे तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से बैलेंस करना। और पास्ट को लेके ना प्लीज़ कभी भी रिग्रेट मत करना। अगर पास्ट में कुछ बुरा भी हुआ है ना तो दे आर द लेसन्स यू शुड लर्न फ्रॉम, ठीक है। अदरवाइज इन फ्यूचर वेरी नाइस, बिजनेस विल ग्रो। ओके, next is Padu Siva. Some questions for me. When will I get baby? Okay, same question for me. Padmavati. Oh, sorry. Yeah, I missed that. Please send again your question. Okay, next is Ella Banerjee. I want to know about my daughter's career, her progress in her career, money earning, date of birth 1985. Ella Banerjee. 85. June 24. Ella Banerjee, I'm taking your question. Okay, this reading is for your daughter. Tell her not to trust anyone blindly. Maybe she is thinking something for someone and they turn totally different. Whatever. कई बार क्या होगा कि what the things will be, she must have planned something and at the last moment she'll have to change the plan and she'll have to do something very different from that. So tell her to be a multitasker and to be able to use her capabilities to their best. So she'll have those things and otherwise the career wise she'll be very stable. She'll be having name, fame and stability all together. Okay, Ella, that was yours. Next is the speech world, business and personal growth. I don't know the name of the person, so should I take as a speech world only? Okay. Right now, I don't think the time is very good for you. Some person may have ditched you, or you may have trusted someone and they have not turned up to your things, like जितना आपने expect किया था, what not up to your expectations. That can be a problem. And please check all the documents very carefully. Keep your documents very safe and be aware of the backstabbers, please. ठीक है, take very good care from the backstabbers and you need to be very cautious while doing any business deals or something, right? Okay, Shrestha Shri, now I'm taking your question. Present and future career and financial growth. Our home. I am a PhD chemistry student. Okay. There is a change round the corner, a new happening, a new things at the beginning, right? And you may be deluded, you may be like double-minded, what should I do? So please start drinking water in a silver glass. Take water in a silver glass for getting the clarity what you want to do for your career, because you will have the options in front of you where you won't be able to take the right decision. You may find that should I take it or not.
but please, with your confidence, take the decision with a cool mind, right? And take the advice of your mother or a motherly figure, whomsoever you feel like opting for your career, right? And if I see a business is good for you, business option is good for you if you want to start off something with business. Or yeah, just the thing is you need to handle lot of things together, so you need to work on yourself right now so that you are able to manage all those things. Work on your health, work on your mind, work on your overall personality, so that you are able to handle any difficult situations whatever you face. Okay. Okay, next is Parvati Parihar. मिल जाएगी आपको जॉब फिर से, अगेन you'll get a job in foreign company, but that will be next year, not now. It will take around 10 months from now, जब आपको लगेगा कि you'll get the things. Right now I think you are like regretting for leaving a job. Please don't regret, because a brighter future is waiting for you. Just for be prepared for that time. And you need maybe you need to travel a lot, so for that you need to take care of your health right now. Take care of your health and don't go into depression. This is the time you need to spend with your family. This is the right time that will get you rejuvenated, so that you are able to spend a good quality time with your family right now, so that you are able to get that work time. Okay. Okay, next is Kanika Arora. Okay, Kanika Arora, general prediction for coming months. Okay. Kanika, if I see your month, so July is very good. Something new can happen, and something old can go, and something new entering into your life. Fame is coming, or one thing, take care of your father or father-in-law health. And because I feel like that you will have to spend a lot of money in far futures, that can be a problem. So take care of the health of your father or father-in-law, or a father figure, can be elder brother also. And yes, finances you should have in your hand, so please don't be spendthrift. Think before you spend. Okay, this was for Kanika Arora. Please think before you spend, or otherwise अच्छा है, please start taking turmeric in your milk. Okay, start taking turmeric in your milk. That will be good for you. Hello Sakshi. Okay, next is Priya C. Mehta. No question. Okay, I am giving you the general reading, Priya. Then, as no question is there, आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है प्रिया जो बहुत बॉस है, जिसका मतलब होता ना कि आपकी लाइफ में शी हैज़ द रूल, शी हैज़ द होता ना डोमिनेंस इन योर लाइफ, जिसके कारण somehow I feel like your relationships are getting harmed. Maybe with your husband, maybe with your fiance, that is getting harmed. And please
किसी की भी कहते हैं ना इन्फ्लुएंस के कारण डोंट लेट योर रिलेशनशिप्स रूइन। अपने रिलेशनशिप्स पे अपना दिमाग लगा के काम करो। दिमाग लगा के इन द सेंस वट एवर अदर्स आर टेलिंग यू टू डू और नॉट टू डू, you have your brain. Think twice and then take the decision for any relationship, start or to end. प्लीज़ बहुत ध्यान से करना एंड चेक। अगर आपका कोई रिश्ता आता है तो प्लीज़ डबल चेक दैट। नहीं तो आपके अगर कोई रिलेशनशिप में इंटरफियरेंस करता है तो प्लीज़ यूज योर ब्रेन, डोंट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, ठीक है। डिप्रेशन प्रॉब्लम है 8 years, सी कब तक ठीक होगा। मैं सबको कहती हूँ प्लीज़ डिप्रेशन में मत जाया करो। वेन एवर यू फील डिप्रेस्ड टॉक टू समवन, ठीक है। अगर नहीं होता ना तो प्लीज़ मेरे पेज पे लाइक कर लो, मैं बात कर लेती हूँ, किसी से भी कर लेती हूँ, बट प्लीज़ डोंट गो इनटू डिप्रेशन। और सबसे बड़ी बात है बात करना इन द सेंस डोंट टेक इन अ रॉन्ग वे। Seriously, I don't want anyone to go into depression and ruin their life. Just the thing is that, ठीक है। तो it's better कि please talk to someone. ऐसे ही please don't go into depression। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लगता है ना उस दिन do one thing। एक और टिप देती हूँ, do one thing, fill a bucket till your knee length। जहाँ तक आपकी नीज डिप हो जाए पानी में उतना पानी ले लो, उसमें 11 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दो। नॉर्मल जो हम खाते हैं टाटा नमक जोन सा भी आप खाते हो, 11 टीस्पून उसमें डालो एंड डिप योर फीट टिल नीज, legs till your knees in water for half an hour. You'll see the depression going on, the negativity going, and then flush that water just and wipe your feet and sleep. ठीक है, all the best. Don't go into depression. Fine. Okay, next is Harshika Juneja, 17 May, job and family. हर्षिका, व्हाट आई फील इज थोड़ा सा अपने आप को ना मेंटली स्ट्रॉन्ग करो। यू आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण आप ना बहुत जल्दी बहुत पेसिमिस्ट हो रहे हो। प्लीज सिचुएशंस ऐसी हैं, आई अग्री, इस टाइम जिसको भी जॉब चाहिए थी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है। जॉब्स अगर नहीं मिल रही हैं तो प्लीज यू विल गेट देम। थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड सब कुछ ठीक होने दो एंड देन यू विल एबल टू गेट दोज जॉब्स। और आपके लिए मैं बताऊं प्लीज सच में, यू मे गो आउट, यू मे गो अब्रॉड। तो अगर अभी प्रॉब्लम भी लग रही है गेटिंग अ जॉब और चेंजिंग अ जॉब, तो चेंज इज देयर और गेटिंग अ जॉब इज देयर इन योर कार्ड्स, यू विल गेट दैट, बट प्लीज हैव पेशेंस, ठीक है। और व्हाट आई से सी इज नेक्स्ट ईयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप कमिंग टू यू योर वे, ओके। तो रिश्ता भी हो सकता है आ जाए, और अगर नहीं रिश्ता शादी हो चुकी है तो यू मे गेट अ बेबी, और आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाए, वेरी क्लोज निटेड, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, ओके। सूरज प्रताप सिंह चौहान, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी है, प्लीज डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए सो दैट आई कैन सी व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर इन योर बिजनेस, ओके। ईशा, ओके, 2005 July 1st. What kind of career is good for me? Okay. Esha, no, CNA, okay. Esha CNA, I am taking your question. You can have a career related to counseling, you can have a career related to event management, you can have a career related to, Isha, this is for you, you can have a event managing company, or you can event managing
Yes, and start with a small thing like birthday parties and all those things, and then you can move ahead. ठीक है, काउंसलिंग है या किड्स का क्रैच खोल सकते हो, क्रैच खोल सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, और इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल सकते हो. ओके, ऑल द बेस्ट ईशा. रोहिणी 1987 अगस्त 2. ओके, सोना वाला मैम, मुझे शेयर मार्केटिंग में सक्सेस मिलेगा क्या? ओके, देखो शेयर मार्केट में अभी मुझे जो लग रहा है वो वैसे ही बहुत स्लम्प आ जाएगा या बहुत डाउन जाएगा, तो थोड़े से टाइम के बाद इट विल बी, मतलब वो होता है ना कि इट्स नॉट दैट इजी, वोंट बी इजी फॉर यू टू स्टे टू सर्वाइव, क्योंकि शायद टाइम लगेगा, बट यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर. लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. प्लीज अपनी ना मतलब फैक्ट्स और वो सब क्लियर रखना, मेरे को ये करना है. एंड आई मतलब आप जिसमें भी डील करोगे, वॉट एवर शेयर्स, उनकी A to Z नॉलेज आपको होनी चाहिए रोहिणी. देन आप मतलब होता है ना कि इफ यू आर टेकिंग समवन्स मनी एंड इन्वेस्टिंग समवेयर, प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट यू डू, क्योंकि दैट विल होता है ना कि दूसरी तरफ से आके इट विल क्रिएट और डिस्ट्रॉय योर इमेज. सो प्लीज have the knowledge whatever you are doing to the 100%, and then only take the decision. ठीक है, then only go ahead. Okay, next is Milan Rana about parents' health. Okay. वैसे मिलन राणा जी, बाय योर डेट ऑफ बर्थ आई कैन टेल यू, आपको आप सेवा बहुत करते हो उनकी. इट्स गुड, यू विल गेट, मतलब वो होता है ना कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स यू हैव बिकॉज यू डू अ लॉट फॉर योर पेरेंट्स. दिल से होता है ना, जैसे पेरेंट्स की दिल से सेवा करनी, यू डू दैट. हेल्थ वाइज अभी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट प्लीज़ कीप देम इनसाइड, टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. वो होता है ना कि जैसे वट एवर द प्रिकॉशनरी मेजर्स वी हैव टू टेक फॉर दिस पेंडेमिक, प्लीज टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस विद देम. कहीं ना कहीं वो होता है ना, दे विल बी लाइक क्रैंकी, दे विल बी लाइक नहीं हमें नहीं करना, बट ठीक है, वील हैव टू हैंडल देम वेरी केयरफुली. और यस, अभी उनकी हेल्थ की ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है. एटलीस्ट बाय टिल द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक, स्पेशली मतलब दोनों ही, योर पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम. बहुत ज़्यादा मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन रखना, अगर घर का भी बहुत गर्मी नहीं बहुत ठंड नहीं, दे वोंट बी एबल टू हैंडल बोथ द थिंग्स. तो इसलिए अगर आप उनको काढ़ा वगैरह भी देते हो तो एक सर्टन अमाउंट में ही देना, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा, वैसे भी उनको गर्मी भी बहुत सूट नहीं करेगी. ठीक है, तो टेक केयर ऑफ देम राइट नाउ टिल दिस ईयर एंड. ओके, नेक्स्ट, मोस्ट वेलकम मोहन. मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है सूरज प्रताप जी, प्लीज़ मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो. मैं आपको वही कह रही हूँ, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो, अपनी जन्म की तारीख, महीना और साल वो बता दो, तो ताकि मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊँ. प्लीज़ सूरज प्रताप जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैं हिंदी में ही रीडिंग दूंगी, मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हैं, मैंने हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, हिंदी हमारी मातृभाषा है,
मुझे हिंदी में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो, ठीक है। ओके मोइन, मेरा पेज अगर बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो माई पेज इज़ अनहद नाथ टैरो रिचा अरोड़ा, यू कैन फाइंड दैट एंड यू कैन लाइक दैट। और होपफुली सावन शुरू हो रहा है तो मे बी आई मे गो लाइव फॉर फ्री रीडिंग्स एवरी मंडे, ठीक है। एवरी मंडे देर विल बी फ्री रीडिंग्स, जो 4 सोमवार सावन के आएंगे उनके लिए। तो यू ऑल कैन लाइक माई पेज एंड कम देयर। ये तो आज अंजू मैम का बहुत बहुत बड़ा थैंक्स है जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे फॉर बीइंग कनेक्टेड विद यू ऑल। ओके, सूरज प्रताप सिंह चौहान 1999 मार्च 5th। सूरज प्रताप सिंह चौहान 1999 मार्च 5th। सूरज प्रताप जी देखिए, आपके लिए अगर मैं कहूँ, आपने ना पैसा जब आया है तो बचाया नहीं है, बुरा मत मानना प्लीज़। जब आया आपने साथ साथ उसको उड़ाया है, तो इसलिए आपको ये दिक्कत ज़्यादा अब इसीलिए आई है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, अपनी कहते हैं ना कि अपने आप को अंदर से देखना पड़ेगा कहाँ आपने गलती करी है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई थी, बिजनेस बहुत अच्छा शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई। तो आपको क्यों प्रॉब्लम आई, ये आपको खुद को अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा। प्लीज़ आप अपना आत्मचिंतन कीजिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की। अगर आने वाले टाइम में मैं कहूँ तो अगले साल के सितंबर अक्टूबर के बाद से सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी भी सितंबर अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा बेटर लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर के बाद से, उससे पहले तक आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपना आत्मचिंतन कीजिए, आपको क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। सूरज जी, आपको मैंने पूरी हिंदी में रीडिंग दिया, अगर उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे पेज पे आके फिर से पूछ लेना। आप प्लीज़ अपना मतलब आपके पास है ना जितनी चीज़ें, उनको आप कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो ये सोच के फिर आप पूछो, ठीक है। उन चीज़ों को जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनके लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हो, उनको कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो वो देख लो प्लीज़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रचना भार्गव, रीडिंग फॉर माई डॉटर कोपल भार्गव, फाइनेंशियल एंड हेल्थ। रचना जी प्लीज मुझे अपनी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ दे दो सो दैट आई कैन रीड फॉर हर इजीली। तन्वी, अच्छा अब आप स्पीच वर्ल्ड का, मैं दे चुकी हूँ आपको रीडिंग स्पीच वर्ल्ड का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मेरी लाइफ में सब कब ठीक होगा, प्लीज टेल मी। मुस्कान नंबूरी, आई एम टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ मुस्कान नंबूरी, ओके। 1986 December 28। मुस्कान, आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, प्लीज़ जो चीज़ें जा चुकी हैं लेट देम गो। कई चीज़ें हमारे लाइफ से तब जाती है जब वो हमारे लिए नहीं बनी होती, अगर वो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं दैट मीन्स दे आर नॉट मेंट फॉर यू मुस्कान। एंड टेक मतलब अब ना आगे का सोचो, छोड़ दो, जो चला गया वो चला गया। थिंक फॉर प्रेजेंट, हाउ कैन यू मेक द प्रेजेंट ब्यूटिफुल एंड योर फ्यूचर ब्यूटिफुल। सो प्लीज वर्क present so that you can get the results in future. Stay positive in present and please leave the past. उससे lesson सीखो and move on. Okay, Lalita, Nanda, I am taking your question now.
ललिता देखो, अगर मैं अभी देखूँ ना तो उसका माइंड बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में है. ऑल द प्रॉब्लम्स आर कमिंग ड्यू टू द मेंटल प्रेशर. फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके कारण द प्रॉब्लम इज कमिंग इन द बैक, स्पाइन से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड. दैट इज ड्यू टू द फ्यूचर. फ्यूचर को लेके बहुत अनसर्टनिटी, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है. लेकिन अपने आप से लड़ाई, माइंड में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है. तो कहीं ना कहीं उसके कारण हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. हेल्थ इश्यूज ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डेफिशिएंसी है, नहीं, ये आ रहे हैं ड्यू टू द मेंटल इश्यूज, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा चला रहे, इसके लिए प्रॉब्लम आ रही है. आने वाले टाइम बहुत अच्छा आने वाला है. प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड आई कैन सी यू मे कंसीव. ठीक है, यू मे कंसीव, यस यस यस, यू मे कंसीव. लेकिन उसके लिए अभी अगर इफ़ आई से तो टाइम लगेगा. ठीक है, लेकिन फिर भी 7 to 8 months बिजनेस ग्रो होगा, आपके बेबी भी हो सकता है, और अदरवाइज ऑल्सो मतलब अच्छा टाइम आएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा माइंड को अपने ना नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव पे लाओ. जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिविटी आप देख चुके हो या पीपल अराउंड यू आर नेगेटिव, जस्ट लीव दैट एंड प्लीज वर्क फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, बस छोड़ दो उसको. जो जा चुका, जो हो चुका वो हो चुका. लेट दैट गो ऑफ, टीयर दैट पेज एंड प्लीज रिमूव दैट फ्रॉम योर लाइफ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंजू मैम. उन्होंने मुझे, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दैट आई कैन रीड फॉर यू. Cards are very good. Name, fame, lot of things coming your way. Just the thing is you need to take care of your back. अपनी बैकबोन, अपनी बैक से रिलेटेड इश्यूज को निगलेक्ट मत करना. थोड़ा एक टाइम ऐसा आएगा शायद हेल्थ के इश्यूज से लेके, जहाँ पे यू नीड टू टेक, मतलब वो होता है ना कि नहीं अब आई एम माई प्रायोरिटी, वो वाला टाइम आएगा. लेकिन आप उससे निकल जाओगे बहुत आराम से. जस्ट द थिंग इज प्लीज़, कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा राइज कर रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई नेगेटिव थिंग्स भी आके हमें वो लगती है. तो उसके लिए आई वुड से आपके घर में रॉक सॉल्ट लैम्प हो गई, प्लीज़ जहाँ पे आपका वर्क एरिया है वहाँ पे थोड़ी देर उसको जला के रखा करो. वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, या यू आर वर्किंग फॉर योर पेज, और यू आर वर्किंग फॉर योर अदर बिजनेस ऑल्सो, प्लीज़ थोड़ा सा नेगेटिविटी के लिए अपने ऑरा को क्लीन करना, या मेडिटेशन, 7 चक्रास मेडिटेशन करना, या रॉक सॉल्ट लैम्प लेके ना थोड़ी देर उस पर हाथ रख के बैठ जाना, सो दैट इट एब्जॉर्ब्स योर नेगेटिविटी एंड योर हेल्थ रिमेन्स. अदरवाइज नेम एंड फेम, लॉट ऑफ नेम एंड फेम इज कमिंग योर वे. Okay, I think it's 5 o'clock and I must take a leave from you all. Thank you so much for joining in, and thank you Anju ma'am again for giving me this opportunity, and I am highly obliged and I am highly thankful to all of you जो भी यहाँ आए, जिन्होंने मुझसे questions पूछे. and अगर आपको फिर भी मेरे से कनेक्ट होना है तो you can connect me ऑन माई पेज अनहदनाथ टैरो. होपफुली सावन का महीना कल से शुरू हो रहा है, कल गुरु पूर्णिमा है, तो आई विल बी टेकिंग फ्री लाइव सेशंस ऑन माई पेज एवरी मंडे. 4 मंडे आएंगे, चारों मंडे आई विल बी देयर लाइव ऑन माई पेज, सो यू ऑल कैन ज्वाइन माई पेज, लाइक दैट पेज एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन देयर. बट फॉर राइट नाउ आई एम टेकिंग योर लीव. नमस्ते, धन्यवाद आप सबका, तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके लिए रीड कर पाऊँ, आपसे कनेक्ट हो पाऊँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अंजू मैम अगेन, एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड. थैंक यू so very much.